निर्गमता चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आकर गति में आए भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। परम जो अध्यात्म का संदेश देते हुए आत्मा का उत्थान करने के लिए तीसरे दिन में प्रवेश कर गए हैं। संदेश दे रही है कि एक प्रकृति होती है और एक विकृति होती है और एक संस्कृति होती है। प्रकृति जो कुदरत सहज भाव से सहजता से जो हो रहा, विकृति जो बिगाड़ करके हो रहा, और संस्कृति जो सभ्यता और अनुशासन में हो रहा। तीनों के अलग अलग अपने आप उसमें समाहित है। जैसे भूख लगने पे खाना खाना ये प्रकृति है। प्यास लगने पे पानी पीना ये प्रकृति है। और भूख ना लगे, कोई भी बढ़िया चीज देखने को मिल गई, चाट पकौड़ी आ गई तो क्या कर लिया, डाल दिया लेटर बॉक्स में। ये क्या है? ये विकृति। और आप खा रहे हैं, पड़ोसी क्या है भूखा बैठा है, तो उस समय आपके अंदर ना जाकर के उसको पड़ोसी को खिलाया जाए, ये क्या है? ये संस्कृति है। आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि जो कुछ मेरा है वो तो मेरा ही है, जो तेरा है वो भी तेरा है, वो भी तेरा है। परंतु एक अध्यात्म साधक बोलता है, अरे किस पे क्या सोचता है, ना तेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया रैन। बोलने तो इतनी अच्छी तरह है, चिड़िया रैन बसेरा है, परंतु अंदर उतरता है। अरे रात को भी बहनें सोच के सोती हैं सुबह क्या बनाना है ना। कल को इडली बनाएंगे, परसों को ये बनाएंगे, उसको ये करेंगे। ये क्या है? पता है क्या है? समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। तो संस्कृति क्या कहती है? जो तुम चाहते हो वही दूसरे के लिए सोचो, जो तुम चाहते हो वही दूसरे के लिए करो। ये संस्कृति है। हम सुखी होना चाहते हैं तो सभी सुखी होना चाहते हैं। विदेशियों ने एक बार सोचा, सर्च की उन्होंने कि ये हिंदुस्तानी क्या है। एक तो इनकी उम्र बड़ी लंबी लंबी होती है, क्योंकि कई कई वर्षों के हो जाते हैं, और एक इनके अंदर स्वस्थ हेल्थ बनी रहती है, और इनके परिवार भी क्या है काफ़ी समृद्ध भी होते हैं। कारण क्या है कि इनकी उम्र इतनी लंबी क्यों होती है और वो क्या है इतने स्वस्थ भी कैसे रहते हैं? सर्च करते करते उन्होंने हिंदुस्तानी एक दार्शनिक से जब पूछ लिया, उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ये हमारे हिंदुस्तानी अपने हाथ की बनी रोटी खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं। वो देख करके खाते हैं कि किसी के अंदर किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही। आटा छान करके लेंगे, दालें छान करके लेंगे, या सब चावल क्या है बीन करके बनाएंगे, और तुम्हारे लोग तो जो जाया जैसा भी, क्योंकि आपको तो क्या है नॉन वेज से कोई परहेज है नहीं, चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तानी के परिवार सुखी समृद्ध क्यों है? क्योंकि वे दुआओं का जीवन जीते हैं। किसी को क्या है दे कर के
खाते हैं, किसी को क्या है पहना कर के पहनते हैं, पिला कर के पीते हैं, तो वो सामने वाला उसको क्या देता है, क्या देता है, फिर दुआएं देता है। तो उन दुआओं का जीवन जीते हैं, इसलिए उनका जीवन क्या है, उनका परिवार सुखी और समृद्ध है। भारतीय तो क्या है, कहीं 3-4 दिन के लिए बाहर भी जाना होगा तो अपना साथ में क्या है, खाना लेकर के जाएंगे। अगर ख़राब होने वाला, पंजाब में तो सबसे क्या है, मीठी रोटी गुड़ वाली अचार के साथ वही ले जाएंगे, हमारा 2-3 दिन क्या हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा, पूरी बना करके ले जाएंगे, परंतु होटलों का नहीं खाएंगे। इसलिए उनका क्या है, उम्र भी लंबी है और स्वास्थ्य भी ठीक है, खुली हवा में सोते हैं। आज ये जो एसी में बंद होकर के सोते हैं ना, शरीरों में दर्दें भी इसी से है। पहले इतने घुटने क्या है दुखते नहीं थे, आज इसी के कारण ज़्यादा दर्द है, क्योंकि आर्टिफिशियल ठंडक शरीर में पहुंच रही है। वो क्या होते थे, पहले छतों पे सोया करते थे, तो क्या है, खुली कुदरत की क्या है, प्रकृति उनके साथ होती थी। एक वैज्ञानिक ने बताया, वैज्ञानिक भी कौन था, वो मोहम्मदन फरीद खान, जिसे 25वीं निर्वाण शताब्दी पे गवर्नमेंट की तरफ से एक अहिंसा में जीवन जीने वाले का अवार्ड मिला था, एक मोहम्मदन को। सफीद खान, दिगंबर महाराज जी ने बताया, वो हमारे पास बहुत आता है। और उसने क्या देखा, ये आजकल के क्या है, जो जोमेटो वगैरह से क्या मंगा लेते हैं, खाने मंगा लेते हैं ना, उसने सबकी रिसर्च की। ये जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, न्यूडल है, ये जो भी होती हैं चीज़ें, आपको ही पता होगा, ज़्यादा पता नहीं क्या क्या नाम आजकल लेने लग गए। तो वो उसने सर्च की और उसने उसके अंदर 75 कमेंट्स सर्च करके लिख के लाया। कहता देखो महाराज, जो पशुओं को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पशुओं को लगाते हैं ना दूध निकालने के लिए आजकल, पहले तो क्या है, प्यार से उसके स्तनों को धोया जाता था, उन्हें फुसलाया जाता था, तब वो क्या है, बच्चे को उसके दूध पिलाया जाता था, तो वो दूध झरझर करके निकल आता था। और आजकल क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके साथ ही उसकी चर्बी भी घुल घुल करके साथ में आती। कितना पाप है। तो वो इंजेक्शन जिस चीज़ के बनते हैं उसका क्या, ऑक्सीफाई उसका नाम है, तो वो चीज़ इस बर्गर में, पिज़्ज़े में, आदि चीज़ों में उसका रस डाला जाता है। आज क्या है, कई बच्चियां देखने उम्र में तो 6 साल की हैं और देखने में वो 11 साल की लगती हैं, और 11 साल की लड़की क्या है, 17 साल की लगती हैं। समय से पहले उसके अंग प्रत्यंग क्या हो जाते हैं, ग्रोथ में आ जाते हैं। इसका कारण यही है कि ये जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं उससे क्या हो जाते हैं, वो अंगों में विकसितपना आ जाता है, और वो क्या है, लड़की देखने में जवान हो जाती है, परंतु मन तो उसका, बुद्धि तो उसकी, मानसिकता तो उसकी क्या रहेगी, 11 साल की ही तो रहेगी। और फिर क्या है, मेट्रो सिटीज़ के अंदर लड़कियों के क्या है, जो व्यापार होते हैं उसके अंदर बेचारी क्या हो जाती हैं, मारी जाती हैं। ये किसके कारण हुआ, हमारे खान पान के विकृति है, ये हमारी प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन है। खाओ पिज़्ज़ा, मैं मना नहीं करती, खाओ बर्गर, मैं मना नहीं करती। बर्गर है क्या, वो 2 डबल रोटी के बीच में क्या है, कुछ भर देते हैं सब्जियां वब्जियां, और क्या हो गया। भजन बोलने के लिए तो तुम्हारा इतना सा मुंह खुलता है, और बर्गर खाने के लिए कितना बड़ा खोल लेते हो, है? तो वो बना लो घर में, क्या है, डबल रोटी से क्या है, घर में बच्चों को बना के खिला नहीं सकते? आटे की भी क्या बन सकती है, डबल रोटी घर में बन सकती है। खाओ, खिलाओ बच्चों को, वो खाना चाहते हैं, परंतु क्या है, बाजार की ये चीज़ें मत खिलाना, जिससे तुम्हारे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ रुक भी जाती है। कई बच्चे 20 साल के और लगते जा क्या है 11, 10, 12 साल के, उससे ग्रोथ रुकती भी है। और कईयों की ग्रोथ, क्योंकि हार्मोन्स क्या हो जाते हैं, उससे चेंज हो जाते हैं। ये साइंस जवाब देती है। तो ये हमारी विकृति है। स्वीकृति करो इसकी कि हमने प्रकृति में जीना है या संस्कृति में जीना है, विकृति में
नहीं आना। तो ये हमारा तीसरा परम पोषण हमें क्या संदेश देता है कि आओ प्रकृति में जिए, आओ संस्कृति में जिए, आओ हम विकृति को छोड़ते चले जाएं। तो इधर हमारे क्या है, शास्त्र भी पूरा करना है, समय हो रहा है, और फिर 9:30 के बाद तो हमारे क्या हो जाते हैं बहन भाई, मन चलाई मन हो जाता है। अरे कम से कम ये 8 दिन तो हमें दे दो। वो कहते हैं महाराज जी हम आपका ध्यान रखेंगे, आप भी हमारा ध्यान रखना। हमारे ऊपर भी क्या कर देते हैं, बाउंड लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं। आप भी हमारे पे कंडीशन से क्या है प्रवचन सुनते हैं। अगर आपने 9:30 छोड़ा तो हम तो चले जाएंगे। ये कम से कम 8 दिनों के लिए तो कंडीशन छोड़ दो हमारे ऊपर। अरे ये कंडीशन काहे की, तब त्याग के दिन है। तो इधर हमारी वो देव की माँ, कहाँ तक सुना था, कहाँ तक सुना था, हैं कुछ याद है कि वो क्या है, संत आहार लेकर के चले गए और उसके पास एक क्या छोड़ के चले गए, शंका छोड़ के चले गए। आओ अपने आप को इतना खो दें, इतना प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें कि मेरे को भी बीच में ना लेना, आप भी बीच में नहीं रहना। बस ये सुनना है कि सुधर्मा स्वामी की क्या है वाणी चल रही है और हम सब जम्बू स्वामी बन करके उनकी वाणी सुन रहे हैं। अखा मीच के समाधियां ला लो, अखा के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो हाथ जोड़ के तो शीश झुका लो। बोलो हाथ के वाणी सुनो, हाथ जोड़ के अखा खोल के ते दर्शन पालो, अखा के वाणी सुनो वीर प्रभु दी, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, अखा खोल के। सुधर्मा स्वामी की वाणी आर्य जम्बू स्वामी सुन रही हैं और हम सब भी, अगर एक ने भी उस क्या है बहती हुई गंगा में गहरा गोता लगा लिया तो उसका ओरा सबको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। तो अपने आप को खो करके, बाहर के साथ संबंध ना जोड़ करके अंदर से संबंध जोड़ करके क्या करना, सुनना। अब वो देवकी सोचती है मेरे को पुलासपुर में अति मुक्त मुनि ने कहा था तू 8 बेटों को जन्म देगी, उसके समान कोई माता बच्चों को जन्म नहीं। ये मैं एक जैसे ये क्या देख रही हूँ, क्या वो मुनि की वाणी मिथ्या हो गई? नहीं, मुनि की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। संत बोले सह समाओ, संत का कहा मिथ्या ना जाओ। क्या है, क्या करूं, क्या करूं? चिंता में पड़ी हुई है, उनको याद कर रही है क्योंकि संत सुंदर बहुत थे। तो उनको देख देख के कहती है धन्य वो माँ जिसने इन बच्चों को खिलाया पिलाया बड़ा किया। अरे वो माँ, अब वो इतने सुंदर है, बचपन में तो कैसे गुलगुले गुलगुले प्यारे प्यारे होंगे। अरे वो क्या है, माँ ने कितना प्यार किया होगा। मैं अभागी, चल मना चल देवकी, तू क्या सोच रही है? चल प्रभु के चरणों में जाकर के, वो आए हुए तो हैं, उनसे अपना क्या कर ले, समाधान ले ले। प्रश्न तेरा है और समाधान कौन देंगे? तेरे प्रभु देंगे। फटाफट क्या है, सेवक को बुला करके एक धर्म रथ तैयार करवाया। वो पहले राजा महाराजा क्या करते थे, धर्म रथ रखते थे, उस पर और कोई भी क्या है
काम नहीं होता था, केवल धार्मिक कार्य करने के लिए उस रथ का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक रथ मंगवाया और फटाफट जो चलने वाला तीव्र गति वाला रथ था वो आया और देवकी को क्या है, वो देवकी उसमें गई और फटाफट क्या है, मन में संकल्प विकल्प तो थे ही, प्रभु से जाके ये पूछूंगी, प्रभु से ये कहूँगी, प्रभु को वो कहूँगी, और करती करती वहाँ कहाँ पहुँच गई, समुद्र शरण में पहुँच गई। कहते हैं समुद्र शरण में अगर कोई अपने को जानने की जिज्ञासा रखता हो तो उसको 3 जन्म दिखाई दे देते हैं अपने समुद्र शरण में, परंतु जानने वाला होना चाहिए, अंदर भाव होने चाहिए। ऐसा समुद्र शरण का क्या होता है, उस सूर्य का प्रभाव होता है। तो वो पहुंची, जाकर के प्रभु को वंदन किया, और वंदन किया तो उन्होंने जाते ही कहा, माता देवकी, ये तुम अपने मन में जो प्रश्न लेकर के आई है वो क्या है, ऐसा है कि ये जो संत तेरे घर गोचरी को गए थे उनको देख कर के तेरे मन में आया ये 6 लाल किस माता के हैं, मेरे को अति मुक्त कुमार ने ये कहा था तेरे जैसे बेटे कोई और पैदा नहीं करेगी, तो क्या इनको देख कर के तेरे मन में जो शंका आई है उसका समाधान लेने आई है। प्रभु आप तो जानी जान है, अंतर्यामी है, यही बात है। तो उन्होंने कहा, सुन देवकी, उस काल में बद्दलपुर नगरी में नाग नामक गाथापति आपको पता है, और सुलसा उसकी पत्नी है। सुलसा अभी छोटी थी, बचपन में थी, उसके पिता ने अचानक कोई ज्योतिषी आया था, उसे कहा मेरी बेटी का हाथ देखना कि इसका भविष्य कैसा है। तो उसने पहुंचा हुआ, आजकल तो अरे गहरे जोशियों को भी क्या कह देते हैं, कुछ भी पैसे लेने के लिए वो बता देते हैं, परंतु वो पहुंचा हुआ ज्योतिषी था। उसने हाथ दिखाया तो उसने कहा, देख तुम्हारी जो बेटी है वो जब शादी होगी जो भी संतान पैदा करेगी वो मरी हुई संतान होगी, मृतवंध्या यानी मरी हुई संतान को पैदा करेगी। पिता बड़ा चिंतित हो गया, मेरी बच्ची के साथ ऐसा होगा, इसका भविष्य में क्या होगा। तो उसने कहा कोई उपाय है। हाँ उपाय है, अगर ये हिरण्यगवेशी देव की आराधना करनी शुरू कर दे तो इसके क्या है, कोई ना कोई रास्ता हो सकता है। तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, ये तो नहीं कहा कि तुम बड़ी होकर के क्या करोगी, मृतवंध्या बनेगी। उन्होंने एक प्रतिमा ला करके दे दी, बेटी इसकी रोज क्या किया करना, आराधना किया करना। तो वो जैसा पिता ने कहा वैसा ही करने लग गई। देवी देवता कुछ कर नहीं सकते परंतु ऑप्शन दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, इसलिए किसी की असाधना मत करना। कुछ नहीं होते देवी देवता, कुछ नहीं होते भूत प्रेत। अरे जहाँ हमारे साधनाओं में आता है वहाँ पर देवानंग असायनंग देवीनंग असायनंग साहूनंग सायनंग सामनीनंग सायनंग, साधु की असाधना, साध्वी की साधना, देव की साधना, देवी की साधना के लिए भी उन्होंने कहा कि ऐसा ना करना। तो वो उन्होंने क्या है उस बच्ची को समझा दिया। बच्ची बड़ी होकर के भी वो करती रही। जब शादी हुई तो वो हिरण्यगवेशी की प्रतिमा भी अपने साथ ले गई और वहाँ जा कर के भी वो क्या करने लगी, उसकी आराधना करने लगी। और जब आराधना करने लगी तो एक दिन क्या है वो हिरण्यगवेशी देव को क्या आ गई, अनुकंपा आ गई। और वो क्या है जब अनुकंपा आई, अब वो क्या है ऐसी आराधना करती है, तैनंग तिसे सुलसाए गहा वहनिए बत्ती बहुमान सुसाए हिरण्यगवेशी से देवे। और आइए जावी होता है, तैनंग से हिरण्यगवेशी देवे सुलसाए गहा वेनिए अनुकंपन ठाए सुलसंग गहा वेनिए तुम्मंग चनंग दोवी सम्मा आउत करई तैनंग से तुब्बे दोवी संबेव गब्बे विगिने संबेव गब्बे परिवही सम्मेव दारे प्यावे तैनंग से सुलसा गा वेनिए विनय हाय माँ बन्ने दारे पया इति तैनंग से हिरण्यगवेशी देवे सुलसाए अनुकंपन ठाए विनय हाय माँ बन्ने दारे करतल संबुद्धि गने गनेता तब अंत्य सारे सारिता सम्यंग च नंग तुम्मंग पी नवनंग मासानंग सुकमाल दारे पस्वसी जेविये नंग देवे नुपिये तब पुत्ता तेवी या तब अंत्य आओ कैरल संबुंडे गने गनेता सुलसाए गामिनी अंत्य सारिये तंग चेव चेव नंग देविये एयंग पुत्ता नो चेव सुलसाए गावेनिये। तो वो प्रभु फरमा रही हैं
कि उस हरंगवेशी देव ने, क्योंकि 3 ज्ञान का दत्ता था, अवधि ज्ञान था, उसने देखा हो उधर तो क्या है, उसके बच्चों को तो क्या है, कंस ने मार देना है, और ये मरे हुए बच्चे को मैं जीवित तो कर नहीं सकता, देगी तो यही जन्म, मरो हुआ कोई, परंतु मैं क्या इसमें ऑप्शन कर सकता हूँ। तो वो क्या है, उस हिरण्यवेशी देव ने प्रसन्न होकर के सुलसा के ऊपर एक समय में ही, उधर देवकी को, इधर क्या है सुलसा को, एक समय में ही क्या किया, उन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया, यानी दोनों को एक समय में ही ये क्या है स्थिति बना दी, एक समय में ही क्या किया, उनका जन्म किया। और फिर तीसरी बात उन्होंने क्या किया कि उस समय दोनों माताओं को अपनी क्या है योग विद्या से उनको थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, सुला दिया, और उसके बच्चे उठा करके देवकी के पास, और देवकी के जीवित बच्चों को सुलसा के पास छोड़ दिया। तो इस तरह, अरे देवकी, ये पुत्र सचमुच तेरे ही हैं प्रभु, ये मेरे बच्चे हैं। एकदम क्या हुआ होगा उसको, एक माता का दिल जानता है कि उसके खोए हुए 6 बेटे उसके पता चल जाए, जवानी में जाकर के मिले ये मेरे बेटे हैं, तो क्या हाल हुआ होगा उस माँ का। अब वो क्या है, माता तो फटाफट प्रभु को वंदन किया और कहती, प्रभु मैं उनको दर्शन कर लूं। हाँ देवकी, रानी फुल्ली ना समांदी है कार जी, मेरे उत्ते किताया पे उपकार जी, सिफत तो आडी। प्रभु आपने मेरे पे बहुत उपकार किया, आपने तो ज्ञान का दीपक मुझे दिखा करके मेरे अंधेरे को मिटा दिया। प्रभु अब मैं अपने संतों के दर्शन कर लूं। अब उसको वो संत नजर नहीं आ रहे, क्या नजर आ रहे हैं, अपने बेटे नजर आ रहे हैं। और वो वहाँ से फटाफट फटाफट क्या है उन संतों के पास जाके जा रही है, और 6 के 6 बच्चे वो जो संत हैं अपने अपने ज्ञान ध्यान में लीन है, क्योंकि उनको भी नहीं पता हम क्या है इसके बेटे हैं, उन्हें तो यही पता हम सुलसा के बेटे हैं। और वो क्या पता भी होता तो भी वो क्या थे, वो तो अब संत बन चुके हैं, आज के संत नहीं जो ममता में पड़े रहे, परंतु वो तो प्रभु महावीर अरिष्टनेमी प्रभु के चरणों में थे। अब वो सारे क्या कर रही हैं, सुख साता पूछे विधि अनुसार जी, देखे फेर आँख नहीं चमकांदी है। जामे बिच अब जाकर के देखा वो तो ज्ञान ध्यान में बैठे हुए हैं। अब वो उनको देखती है देखती है देखती है, आंखें भी क्या है वो पलक भी झपक नहीं रही, निर्विनेश दृष्टि से उनको क्या कर रही है, निहार रही है। अब वो क्या है इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि उसका रोम रोम क्या हो गया, खिल गया। यहाँ तक भी शास्त्र में वर्णन आया कि वो क्या हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि उसके जो बाजू बंद आदि है वो भी छोटे पड़ गए, इतना शरीर में
खुशी छा गई। तैनंग से देवे देवी अरो रिटने में संत्या ये मटा सोचा निसम हट टुटे जा भी है अरहा रिटने बंदे नमसे मंदिर नमस्ता जनेब ते छेन गारा तने वगचे वगचता छप्पेन गारा बंदे नमसे बंदिता नमस्ता आ गया पनुआ फुल पुफ फुलोइना कंचुए पड़ी खिता दरिया वल्य बहा गारा है कलम्ब पुफगम पी समूह से समूह सी रोए में कुवाते छप्पियन गारिस अनी मिसाए दिठिए पैमाने पैमाने सुचरंग निरखे निरखिता बंदे नमसे बंदिता नमसिता जनेव अरारिटने में इतने वो गचे गचता अरारिटने में तिक्तो ऐनम पैनम करे करेता बंदे नमसे बंदिता नमसिता तमेव दुमैया दुराइया तान जनेव बारह भैया नेरियतने वो गचे गचता बारह भैया नैरी अनुप विषेण प्रसिता जनेव सयांगिए जनेव बाहरिए उठान साला तनेव उवा गचे व गचता दमियाओ जान पवे राव पचरोई पचरोईता जनेव सह मास करे जनेव सह सैनी जैसे तने उवा गचे उगचता सैंसी सैनी जनसी निश्चय। अब वो क्या है ऐसा हो गया कहते हैं कि 6 अंगारों देख करके उसके जिसने अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिलाया था उसके दूध की धारा बहने लगी। अब वो देखती जा रही है, उठने को मन नहीं कर रहा, पीछे जाने को मन नहीं कर रहा। दासियों ने कहा चलो महारानी जी, अरे थोड़ी देर मुझे इनको देख लेने दो। जाने को मन नहीं हो रहा परंतु जाना तो था ही, वहाँ तो रह नहीं सकती थी। प्यार जी बैन लगी तना चौतार जी जमे बिच रानी पुल्ली ना समांदी है। उस समय तो वो बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे बेटे मुझे मिल गए, मेरे खोए हुए लाल मुझे मिल गए। अब वो क्या है वहाँ से आई, प्रभु को वंदन किया, धार्मिक रथ में सवार हुई और वापिस अपने निवास स्थान में पहुँची। तैनंग तिसे देवतीय देवी अय अबथ्य समूह पन्ने एवं खलु अह सरिसैन जाम नाम कुबर समाने सत पुत्य प्याया नो चेवनंग मैं एकस्वी बाल तना समनु भुए एस वियनंग कन्ने वासुदेवे छन्नम मासनंग मम अंत्य पाय बंदे हम्मा गच्छे तंग तनाओ नंग ताओ अम्मायाओ जासिंग मन्ने निगच्छु कुच्छ्य संभूताय थन दुदु ल्याय मुहुरस मुला व्याय ममम पंजी प्याय धन मूल कख देश मागं अबरिस माना ते मुद्याय पुन्नो ये कोमल कमलो बम्मे ही अतेंगिनी उच्चंगिनी वेसे तत्ती समूल वाये समूहरे पुन्नो पुन्नो मंजुल पबनिये आहनंग अदन्ना आपुन्ना अक्य पुन्ना ए तो एकतम रमपी ना पता ओया मन संकपा जाम जाई। आई वापिस गई तो उत्साह से थी, शंका लेकर के आई, समाधान लेकर के, परंतु मन क्या हो गया, शोक और हर्ष से मिश्रित। हर्ष ये है ये मेरे बेटे हैं, शोक ये है मुझे पता ही नहीं मेरे बेटे कब हुए, कहाँ चले गए। आकर के वो धड़ाम से अपने आसन पे बैठ गई और शोक मगन ऐसे बैठी है और मन में सोचती मैंने एक जैसे 7 बेटों को जन्म दिया, 6 ये और 7वां कौन, कृष्ण। परंतु कृष्ण भी तो क्या है, कहाँ पला, वो भी तो यशोदा ने गोकुल में पाल दिया, मैंने तो उसका भी बालकपना नहीं देखा।
अरे तूने एक भी बच्चे की किलकारी नहीं सुनी, एक भी बच्चे का मैंने मुंह तक नहीं धोया। वो माताएं कितनी भाग्यशाली हैं कि जो अपने बच्चों को अपना खिलाती हैं, पिलाती हैं, उनका लाड लताती हैं। और वो क्या करने लगी, वो सोचती है कृष्ण भी तो क्या है, अभी ये जब इसको क्या फुर्सत मिलती है वो क्या मेरे पास आता है। कृष्ण का नियम था कि वो रोज माता के दर्शन करने आना, परंतु उसकी कितनी माताएं थी, इसलिए बारी से नंबर तो उसका तभी आता ना। और जिसको भी आते आते 6-6 महीने लग जाते हैं। अब वो रो रही थी, अब रोती है तो इतने में क्या है, कृष्ण वासुदेव को थोड़ा सा आभास हुआ कि आज महल में क्या है, उदासी है। वो आया, माँ को प्रणाम किया, परंतु माँ को पता ही नहीं कृष्ण कब आया। वो कहता है हुआ क्या, सुबह तो खुशी खुशी प्रभु के पास गई थी, अब ये क्या है। तो उसने पूछ लिया, पैरों में पड़ गया और पैरों में पड़ करके कहता, माँ पहले जब मैं आता था तू मेरा माथा चूमती थी, मेरे सिर पे प्यार से हाथ फेरती थी, मेरी पीठ सहलाती थी, अपने गले से लगाती थी और मुझे 100 आशीर्वाद देती थी। आज क्या कारण है जो तू ऐसे चिंतित है। बेटा मैं प्रभु के पास गई थी तो प्रभु ने क्या कहा, बेटा ये जो 6 संत आज गोचरी के लिए आए थे वो मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे। तो फिर अच्छी बात है ना, तेरे बेटे हैं तो खुशी है, चल मैं भी जाके अपने भाइयों के क्या करता हूँ, दर्शन करता हूँ। नहीं बेटा मुझे इस बात की तो खुशी है, चलो वो संत बन गए, परंतु मैंने एक भी बच्चे को क्या नहीं किया, दूध नहीं पिलाया, एक भी अपने हाथ से कोई मैंने उसे उछाल के नहीं देखा। वो धन्य माता हैं जो अपने बच्चों की किलकारियाँ सुनती हैं। और फिर तुम भी तो क्या रहे, यशोदा के यहीं पे तो पले हैं। यशोदा तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिसने पाल पोस के मेरे को दे तो दिया, परंतु ये तो मेरे पास आए भी नहीं। देवकी लाल तेरा, कृष्ण गोपाल तेरा, देवकी लाल तेरा, कृष्ण गोपाल तेरा, यशोदा ने पाल दिया, यशोदा ने पाल दिया, वचन निभाए दिया, देवकी लाल तेरा। अरे देवकी कहती है मैं यशोदा का इतना तो क्या है, दिल से मैं शुक्रगुजार बनती हूँ कि उसने मेरा बच्चा मुझे दे तो दिया ना। अब वो क्या है, कृष्ण जी को क्या कर रही है, बार बार कह रही है, तो अब वो रोती 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 बार बार क्या कृष्ण जी से कह रही है, सत पुत जाए सुख कादा पाया मैं, गोद में लाड प्यार जी, दिल विच करे देव की विचार जी। सुलेसा से ठानी ले गई ठगी मार जी, दिल विच करे देव की। अब वो कहती मैंने 7 बेटे जाए, परंतु सुलसा मेरे बेटों को ले गई, उसने मुझे बताया भी नहीं, परंतु सुलसा को भी तो पता नहीं था। कई बार इंसान अज्ञान के अंदर भी शंका पाल लेता है, और अज्ञान के अंदर शंका पाली हुई ज़्यादा दुखदाई होती है। जब इंसान को उसने ऐसा कहा होगा इसलिए आपने ऐसा किया है, चाहे उसने कहा भी नहीं और उसके जिसके बारे में कहा गया उसके लिए मिथ्या भाव आ गया, तो समझ लो कर्मों का बंधन वहीं पे हो गया। अब कृष्ण जी को क्या है, बार बार यही कह रही है कि मैं अब अधन्य हूँ, भागहीना हूँ, मैंने पूरे भाव में कोई पुण्य नहीं किए, इसलिए क्या है मैंने एक भी बालक के खिलाने का आनंद अनुभव नहीं किया। इस तरह वो विचारों में मन मलिन तन छीन होकर के डुबकियाँ लगा रही थी। अब वो क्या है,
तालियां बजा के इस तरह वो चिंतित हो रही थी। इमंच न करने वसुदेव न्याय जा विभूष्य देवती देवी पाए वंदे हम्मा गचे मगता इन से करने वसुदेवे देवी देवी पासे पश्यता देवती देवी पाए गैनंग करई करईता देवती देवी एवं व्यासी अन्य मन अम्मो तुब्बे मम पासता हट टूट जा भवे किन्न अमो आज तुब्बे होया जाप जाए तेन से देवी देवी कन्नम वासुदेव एवं व्यासी एवं कनु अह पुत्ता सर से जा समाने सतपुत्य प्याया नो चेवनंग मैं एगस्वी बाल तने अनुभुए तुम्हें ने पुत्ता मम छन्नंग छन्नंग मासंग नंग मम अंत्य पाए बंदर हम्मा गच्छ से तंग दनाओ ताओ अम्मा याओ जाप ज्यायमी तैन से कन्ने वासुदेव देवी देवी व्यासी माणंग तुब्बे अमो होये जाब ज्याय आहनंग तहा पवती सामी जहानंग ममन सोहद्रे कनिय से बावे भविष्यति कट्टू देवी देवी ताही इटाई कंताई जाब अग्नि समा सासे समा सासे तय तो पण्डिक में बेटा जनेब पोसा साला तने वो गच्छे गोचिता जहाँ अभ्यो नब्रंग हरंग में शिष अठम बत्तम पगे नहीं पंगने चा जाव अंजलि कट्टू एवं व्यासी छामीनंग देवानुप्या सोद्र कनिसंग बायोंग भी दिन्नंग। अब वो कृष्ण वासुदेव ने माँ को सिसकियां भरते हुए देखा तो उसने कहा माँ तेरा बेटा कृष्ण वासुदेव है, 3 खंड का मालिक है और मेरे होते एक माँ आंसू बहाए ये मेरे लिए मरने जैसी बात है, मेरे लिए शर्म की बात है। माँ पहले आंसू पोंछ, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता। 3 खंड का मालिक और वो माँ के आंसू नहीं देख सकता और आकर के माँ से क्या है रोज मिलने भी आता है, वंदना करने भी आता है। आज वो बेटे जो माँ की आंखों में आंसू देते हैं कितने मालिक हैं वो? अरे एक फैक्ट्री होगी, एक दुकान होगी, 10 कारें होगी और क्या होगा। और वो तो 3 खंड के मालिक, वो भी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखते। और वो क्या है उसके लिए है आज क्या है वृद्धाश्रम खोलने जा रही हैं। जरा सी क्या है बहू बेटे की नहीं बनी तो उसको क्या छोड़ दो, ओल्ड होम में छोड़ दो। तो कहाँ वो माँ का कर्जा चुका पाएंगे? चुका पाओगे? माँ बाप का ऋण चुकाया जा सकता है? कहते हैं सुबह क्या है उठने, माँ बाप के उठने से पहले आप उठें और उनको क्या है प्यार से जाकर के उठाएं, उनको अपने हाथों से क्या है साथ में लेकर के थोड़ा टहलाएं, उनके पैरों की मालिश करके, शरीर की मालिश करके उनको क्या है जैसे पानी की ज़रूरत है उससे नहलाएं, उनको क्या है पूजा पाठ के लिए बिठाएं, उनके नाश्ते का प्रबंध करें, खाने का प्रबंध करें, उनके अच्छे से अच्छे कपड़ों का ध्यान करें। रात को सोने से पहले उनके पैर दबा करके सोएं। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है क्या वो माता पिता के ऋण से मुक्त हो सकता है? तो भी ऋण से मुक्त नहीं होता। कौन है आज जो अपने माँ बाप का या अपनी दादी दादे के पैर दबा करके सोता है? कौन है? ये सभा मौन है। कौन नहीं मौन है? कौन बहू सास के पैर दबा करके सोती है? तो फिर कैसे ऋण से उतरोगे तुम? कैसे मुक्त होगे? ये कर्जे साथ ले लेकर के जाने पड़ेंगे। जिनके माँ बाप पास में नहीं वो तो कहेंगे हमारे तो है ही नहीं जी। अरे जब थे तब करते थे, तो क्या तब करते थे? कम से कम जो क्या है युवा पीढ़ी है इतना तो सोचे, सोने से पहले एक बार क्या है बूढ़ी माँ के पास या पापा के पास आए, पापा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं चाहिए, आपका कहीं जाने को मन तो नहीं करता, कोई क्या है कोई आपका चश्मा वगैरह तो नहीं टूट गया, आपको पढ़ने में दिक्कत तो नहीं होती। इतना ही पूछ लिया तो भी उनके दिल से कितनी दुआएं निकलेंगी। अब कृष्ण कहते हैं माँ मैं तेरा रोना नहीं देख सकता, आंखें पूछो। बड़े प्यार से माँ की आंखें पूछी,
उसने कहा चिंता निकाल माँ दिल से, अब चित्त से चिंता निकाल ला। अब वो क्या है, कहती क्या करेगा, मेरी चिंता को दूर कैसे करेगा, मैं करूँगा। माँ अब चिंता चित्त से निकाल दे। अरे इतना बड़े 3 खंड के मालिक, वो भी क्या है माँ को वंदना करते हैं। और आजकल सुबह उठ के क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, यही कह देते हैं ना। अजकल मुंडियां दी पुठी चाले, मापियां नू मत्था टेकना मुहाल है। अजकल मुंडियां दी, बोल दो, मापियां नू मत्था टेकना मुहाल है। आजकल क्या है, माथा टेकना भी उनको क्या लगता है, बुरा लगता है। अरे गुड मॉर्निंग कह दिया बस बहुत है। अरे क्या है, अगर पैर के अंगूठे पे अपना सिर लगा करके क्या है तुम माँ को मत्था टेकोगे ना, तो माँ के अंदर से जितनी वात्सल्य की ऊर्जा है वो तुम्हारे इस क्या है, ये यहाँ पर बिंदी लगती है, यहाँ से ये ओपन क्या होता है, हमारा चक्कर ओपन होता है, तो सीधी उसकी ऊर्जा तुम्हारे पूरी बॉडी में जाएगी। ये नफ़े का सौदा है या नुकसान का है? नफ़े का सौदा है या नुकसान का? लाभ है ना इसमें कि माँ की सेवा भी नहीं करी और माँ की सारी प्रेम की ऊर्जा अपने अंदर, आशीर्वादों की ऊर्जा अंदर चली गई। तो इस लाभ के सौदे को फिर करोगे स्वीकार, करोगे कि नहीं स्वीकार? आज से माँ के पैरों में जाकर के, पिता के पैरों में जाकर के माथा टेकोगे कि नहीं? दूर से ही ऐसे कह दिया पैरी पहनना, ऐसा नहीं। पैर के अंगूठे पे माथा टिकाना तो देखना तुम्हारा सारा दिन कितना अच्छा जाता है। पूरी सुरक्षा क्या है, तुम्हारे कवच लग जाता है पूरी बॉडी पे। तो अब वो कहते हैं माँ चिंता छोड़, मैं ऐसा साधन करूँगा कि मेरे यहाँ छोटे भाई का जन्म होगा ही होगा। सीधा माँ को वो क्या है, मधुर वचनों से विश्वास दे करके, धीरज बना करके, और वहाँ से वो दरबार में नहीं गया, सीधा पोषदशाला में चले गए। यानी जो क्या है अपने स्थान कह देते हैं, उस टाइम में पोषदशाला, श्रावक जाकर के पोषद किया करते थे, समाई किया करते थे, इसलिए उसका नाम पोषदशाला रख दिया। अब वो पोषदशाला में गए, जाकर के क्या है कपड़े चेंज किए, और एक 3 खंड का मालिक सारे हार श्रृंगार छोड़ करके वो पोषद की ड्रेस में बैठा है और हिरण्यगवेशी देव की आराधना करनी शुरू कर दी। 3 दिन का तेला कर लिया, तेला पूर्ण होने वाला है। अब वो देवता क्या हो गया, आ गया, क्योंकि देव तो आराधना के भूखे होते हैं। अब वो उसने कहा किस लिए याद किया, मेरे यहाँ एक छोटे भाई का जन्म होना चाहिए, पूर्ति आप करेंगे इस इच्छा की। तैनंग से हिरण्यगवेशी देवी कन्नंग वासुदेव एवं व्यासी होई ही तीनंग देवानुप्यंतम देव लोय चुए सोदरे कन्ये से बहुए सेनंग अमुक बाल बावे जाव जोग नग मनुपते अरो रिटने मिसंते मुंडे जाव अपवश्य कन्नंग दो वासुदेवन 2 चंपी तन चंपी एवं वंदित वंदे वंदिता जमेव दिशम पाऊ भी है तमेव दिशम पड़ गए। हिरण्यगवेशी देव ने अपने ध्यान में देखा, उसने कहा अहो कृष्ण, तुम्हारे यहाँ एक छोटे भाई का जन्म तो जरूर होगा, परंतु जो ही वो बाल्य अवस्था से बाहर निकल के तरुणा अवस्था में प्रवेश करेगा, यानी 16-17 साल का होगा,
तो वो क्या है, रिश्ते में भगवान की वाणी सुन करके उनका ही हो जाएगा, साधु बन जाएगा। अरे एक बार तो क्या है, जन्म तो होने दो, माँ की इच्छा तो पूरी होने दो, बाद का मैं बाद में देख लूँगा। देव तो कह करके जहाँ से आया वहाँ चला गया। तैनंग से कन्ने वासुदेवे पुत्र सालो पढ़निक में था जनेव देवेन देवी तेने वगचे उगचता देवतीय देवी पाए गहनंग करई करईता एवं व्यासी हो ही नंग अमो मम सहोदरे कनिये से बाउती कटुक देवतीय देवी इट्ठाइन जाओ असा सहिता जमेव दिसम पाऊबिये तमेव दिसम पड़ी गए तैनंग सा देवी देवी न्याय क्या तंसी तारिस गंसी जीव जाव सेन सुमने पासकता पड़ी बुद्धा जा बाट टुटाया तंग गब्बंग सुअंग सेनम परी वही। अब कृष्ण वासुदेव ने अपना तेला क्या है पूरा हुआ पोषद पारी और वहाँ से बड़े पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे। आप तो वो क्या रथ भी नहीं लिया, वहाँ से फटाफट क्या है अपनी माँ के महलों में बाहर से ही आवाज देने लगे, माँ माँ माँ। अरे क्या हो गया आज? माँ मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, एक उपहार लेके आया हूँ। क्या? मेरे भाई का जन्म जरूर होगा। अच्छा माँ खुश हो जाना, अब तो हंस के दिखा देना। कभी माँ को कहा है माँ हंस के दिखा दे? छोटे होते तो कहते थे, छोटे होते तो क्या कहते थे, 2-3 बच्चे होते थे ना, वो कहता था माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी। और जब बड़े हो गए तो कहते माँ तेरी माँ तेरी माँ तेरी, है ना। जब बंटवारा होता है तो क्या कहते हैं, माँ तेरी तू संभाल। परंतु क्या है कहा कभी कि माँ एक बार तो खुश होके दिखा दे, हंस के दिखा दे। वो इतना बड़ा राजा वो कहता है माँ प्रसन्न हो जा, मैं क्या है देव वचन लेकर के आया हूँ, समय आने पर। अब वो क्या है अर्धनिद्रित अवस्था में देव की सोई हुई थी, कुछ जागती थी कुछ सो रही थी। क्या देखा एक बब्बर शेर चमकती हुई आंखों वाला, एकदम स्वर्णमय कलर उसका है, और वो उसके पास 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 आकर के उसके शरीर में ही समा गया। सजग हुई और सजग होकर के अपने पति देव से प्रश्न का फल पूछा, सपन का फल पूछा। तो उन्होंने कहा बड़े अशुभ सपन है। गर्भवती हुई, गर्भ का पालन करने लगी। तैनंग सा देवी देवी नमन मासाना जासु मने रत बंधु जीवी तलखरा ससरप सपावा सब पारी जात कत तरुण दिवाकर समपबम सब नयन कंतंग सुकमालंग जाप सुरुवं गए तुलस्माना दारियम प्याया जमनंग जहा मेह कुमारे जाप चम्मा अमंग ए दारे गए तालुस्माने तंग हो गए नंग अमंग एस दारस नाम देजे गै सुकमले तैनन तस दारगस अमा पीरे नामंग क्रय गै सुकमले ते पी से संग जहाँ में जाव अलम भोग समझते जाय जावी होता तत्न बारह वे नैरिय सोमिले नामो माहने परिवसई अड्डे रिवे जाव सुप्रे निठिए यावी होता तत् सोमिल मानस सोम श्री नामंग माहनी होता सुकमाला तत्सनंग सोमिल मानस दुया सोम श्री माहनीय अत्यार सोमा नामंग दारिया होता सुकमाला जाव सुरुआ रुवे नंग जाव लामने नंग उकट्ठा उकट्ठिए शरीर जावी होता। अब वो समय पूरा होने पर महारानी देवकी ने पारिजात के पुष्प की तरह उदय होते हुए सूर्य की प्रभा के समान, गज के तलुए के समान कोमल एक पुत्र रतन को जन्म दिया। जैसे गज का तलुआ क्या होता है, अंदर से बहुत नरम होता है, एक चींटी भी बुरी चींटी चल जाए तो उसकी मौत का कारण हो जाती है। इतना कोमल नाजुक होता है कि उस चींटी का जहर भी उसे सहन नहीं होता। वो बालक भी ऐसे था, जहाँ उंगल रखे वहीं खड्डा पड़ जाए, इतना कोमल कोमल वो बच्चा। और समय आने पे उसका क्या है नाम संस्कार किया गया। हाथी के कोमल तलुए के समान कोमल होने के कारण उसका नाम गज सुकुमार रखा। गज मतलब हाथी के समान, उसके समान कोमल होने के कारण उसका नाम क्या रखा, गज सुकुमार रखा। जब वो जवानी की घाटी में उतरे, उधर क्या है द्वारिका नगरी में एक क्या बीच में ये प्रसंग आ रहा है, परंतु इस प्रसंग का संबंध आगे जाकर के जुड़ेगा कि उसी नगरी में द्वारिका में एक सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था।
चारों वेदों का ज्ञाता था। आजकल की तरह नहीं दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और क्या है फीस ली और उनको क्या है खोल करके कुंडलियां बना दी, परंतु वो तो 4 वेद का ज्ञाता था। इतना अमीर था कि उसकी क्या अमीरी का मुकाबला कहीं नहीं था। उसकी क्या है सोमा नाम की पत्नी थी और सोम श्री नाम की उसकी एक सुंदर बालिका थी। अब वो क्या है बालिका तो वो भी बड़ी थी। अब वो क्या है एक दिन बालिका तैनक से सोमा दारिया अन्याय क्या है न्याया जा विभूषा बहु खुद जाहिं जा परिखिता स्याओ ग्याओ पर्णिक में पर्णिकता जनेव राय मग्गे तनेव उवगचिता राय मगंसी कनगति दुष्यनं किल मानी किल मन्ने चिट्टति तेनं कालेनं तेनं सम्मेनं अरा रिटनेमी समुसड़े परिसा निज्ञा तैने से कन्ने वासुदेवे मिसे कहाय लदट्ठे समाने नहाय जा विभूषिये गै सुकुमालेन कुमारेण सद्दी हथी खंड वर गै सो क्रंट मल दामेनं छत्तेनं धारेज मानेनं से वर चम राही उद दुब मानी ही 12 ये नैरिये मज्जंग मजेनं अरे और इतने में पाए बंदे निगच्छ माने सोमंग दारिया पासे पासेता सोमाई दारिया रूबे नंग जय जोवने नंग जा जा बिबे ये। एक दिन वो सोम श्री लड़की जो क्या थी उसकी पंडित की बेटी थी, पैसे वाले थे इसलिए वस्त्र भूषण भी उसके खूब पहनाए हुए थे और उस समय ऐसे चोरों का डर नहीं था, किसी की आंख में टक्के लगाने का क्या नहीं था, रिवाज नहीं था कि लड़की सुंदर है पहनी ओढ़ी है चल उसको लूट लो या इसको मार दो या इसको उठा के ले जाओ या इसका क्या कर दो किडनैप कर लो, ऐसा नहीं था। कृष्ण वासुदेव की नगरी में ऐसा नहीं था। आजकल तो कोई लड़की निकल सकती है, दुपट्टे खींचे जाते हैं, चोटियाँ खींची जाती हैं, क्या है ये। पहले क्या होते थे ढक ढका करके कपड़े पहनते थे, आजकल कौन से कपड़े पहनती हैं, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनती हैं। तो इसलिए क्या है लड़के के मन क्यों नहीं खराब होंगे, ये हमारी कमियां हैं जो हम क्या है ऐसे रहते हैं। तो वो लड़की क्या है वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर के अपनी दास दासियों के साथ चलती हुई अपने घर से निकली और जिधर राजमार्ग था उधर खेलती हुई आ निकली और उसके हाथ में जो गेंद थी वो सोने के तारों की बनी हुई थी, साधारण जो रबड़ की गेंद नहीं थी, सोने के तारों से बनी हुई वो गेंद उछालती हुई उधर क्या है वो खेल रही थी। इधर क्या है नगरी में कृष्ण में भगवान का पदार्पण हो गया, जनता उमड़ी, कृष्ण वासुदेव भी जा रहे हैं और साथ में अपने छोटे भाई को भी साथ लेके जा रहे हैं। एक ही छत्र के नीचे दोनों भाई बैठे हैं, जैसे क्या लग रहा है चांद और सूर्य की 2 छवियां साथ में जा रही हैं। अब वो क्या है छत्र के नीचे चलते हुए वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, अरे क्या शोभा है दोनों भाइयों की, क्या प्यार है इन दोनों भाइयों का। कृष्ण वासुदेव अपने छोटे भाई को कैसे बगल में लिए बैठे हैं, लोग क्या है हैरानी महसूस कर रहे थे। और इधर से वो जो क्या है वो सोम श्री भी खेलती हुई जब आई तो कृष्ण वासुदेव की नज़र उस पर पड़ गई। लड़की अच्छी है, संस्कारी है, परंतु ये नहीं कि मैं राजा हूँ तो मैं कह दूँ कि इसको क्या है ऐसे ले लूँ, नहीं। अपने सेवकों को कहा जाकर के इसे के पिता से अनुमति लेना, अगर वो प्रसन्न हो खुशी खुशी मान जाए तो इसको राजमहल में छोड़ देना, मैं इसकी शादी अपने छोटे भाई गजसुकुमार से करूँगा। अब वो जाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे, सोमिल जवाब देगा, कैसा प्रसन्न होगा ये आप जानेंगे। और सूचना में पहले हम अपने पाठ पढ़ते समय कोई भी शब्द इधर उधर बोला गया हो, घोष से हीन बोला गया हो, विनय से हीन बोला गया हो, मिलाकर के बोला गया हो, अकाल में बोला गया हो, काल में ना पढ़ा गया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आग में तिव्य पनते तंजा तग में थग में तदुव्याग में ए वाश्री ज्ञान का विषय जे कति चार लगाते मैं लूँ जंग वाई दंग बच्चा मिलियंग खरन चक्रम पहने विनयन जोगनी गोसने सुट्ठू दिनंग दुट्ठू पड़चंगा काले कौ सजाओ काले ना कौ सजाओ सजाएंगे 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 ना सजाएंगे जो मैं शास्त्र यार को तस्में छामी दुकड़म जय मैं शास्त्र यार को तस्में छामी दुकड़म जय मैं शास्त्र यार को नमो अरियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो ऐरियानंग नमो विजयानंग नमो लोहि सब साउनंग चैता बारंग वासन चकवटी मेडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्ता धम्मो मंगलम चितारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नत्ता धम्मो लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामे अरियंते शरणम पव्यामे
सिद्धे शरणं पव्यामि, साहु शरणं पव्यामि, केवलीपनत्तो धम्मो शरणं पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धांत जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्य धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका